नमस्कार, मेरा नाम आचार्य कार्तिक है और मैं अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस चैनल में ये जो हमने सीरीज़ शुरू की हुई है, इसमें मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। तो आज का प्रश्न है कि हम योग के अंदर इंजरी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जब आप गूगल करोगे ना कि सबसे ज़्यादा इंजरीज़ किस स्पोर्ट में होती है, वैसे दुर्भाग्य की बात है कि योग को हम स्पोर्ट्स की तरह कंसीडर करने लगे हैं। अब इसके अंदर कंपटीशन होने लगे हैं, कौन कितना अच्छा आसन लगा सकता है उस चीज़ पर जाने लगे हैं। बल्कि ये जो चीज़ें इन्वेंट हुई थी वो स्वयं की यात्रा के लिए हुई थी। बट दुर्भाग्यवश ये आजकल का माहौल ऐसा है, समा ऐसा है, और इसके अंदर योग के अंदर जो इंजरीज़ होती हैं वो आज के टाइम पर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंजरीज जिस स्पोर्ट से होती है वो है योग। योग से आपको सबसे ज़्यादा इंजरी हो सकती है, और ऐसी इंजरी हो सकती है जो लगभग नॉन रिवर्सिबल है, लगभग। और मोस्ट ऑफ द केसेस में राइट ट्रीटमेंट और राइट थेरेपीज ना मिलने के कारण ये नॉन रिवर्सिबल ही रहता है, वो परमानेंट डैमेज कर जाता है। हम कुछ हमारी केयरलेसनेस होती है, कुछ सामने वाले के पास उसका इलाज नहीं होता जहां हम इलाज ढूंढ रहे होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि योग के अंदर अगर आप इंजरी को प्रिवेंट करना चाहते हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप योग के अंदर बात करते हैं इंजरीज की, तो उसके अंदर असीम संभावनाएं हैं कि आपको हर बॉडी पार्ट पर इंजरी हो सकती है, क्योंकि हर एक बॉडी पार्ट का आप मूवमेंट करोगे, हर एक बॉडी पार्ट को आप किस तरीके से कर रहे हो, कैसे चेंज कर रहे हो, कैसे मूवमेंट दे रहे हो, कितना होल्ड कर रहे हो, कितनी स्ट्रेंथ के साथ होल्ड कर रहे हो, या उसकी लिमिट से एक्सीड कर रहे हो अपने प्रेशर को, वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिसके अंदर हम सर्वांग आसन का एग्जांपल लेते हैं कि हम अपने सर्वांग आसन को जितना हो सके ऊपर लिफ्ट करेंगे, जितनी देर हो सके उतनी देर रुकेंगे। सर्वांग आसन करने के अंदर सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ इस्तेमाल होती है वो आपके शोल्डर रीजन की होती है और आपके सर्वाइकल रीजन की होती है। अगर आपकी इसके अंदर ज़रा सी भी दिक्कत है, ज़रा सी भी इंजरी है, ज़रा सी भी नर्व में कंप्रेशन है, तो वो निश्चित रूप से एलिवेट होगा ही होगा। उससे बचने का तरीका क्या है, और ये तरीका जो है वो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल मैंने सर्वांग आसन का दिया है। अब सर्वांग आसन करते हुए आपके सारा प्रेशर शोल्डर्स पर और सर्वाइकल रीजन पर आएगा। उस केस में आपको पहले अच्छे से अपने शोल्डर्स की मूवमेंट कर लेनी है, शोल्डर्स को वार्म अप कर लेना है और सर्वाइकल रीजन को वार्म अप कर लेना है, सबसे पहली बात। अब ऐसा आप स्प्लिट में करोगे तो लेग्स का काम करोगे, शोल्डर्स का करोगे तो शोल्डर्स का काम करोगे, अगर आप एब्स का करोगे, एब्डोमेन सेक्शन का करोगे, तो इसको वर्कआउट में आप पहले इसको अच्छे से वार्म अप करोगे। ठीक है। नेक्स्ट, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग करोगे तो सेम उसी तरीके से। चक्रासन करोगे तो बैकवर्ड बेंडिंग के लिए आप अपनी कमर को तैयार करोगे, आप कुछ मूवमेंट्स दोगे, कुछ लंबे पीरियड तक मूवमेंट्स दोगे। अब नेक्स्ट आता है जाने और आने का तरीका। जाने और आने का तरीका आपका बहुत ज़्यादा स्लो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप सर्वांग आसन के अंदर एकदम से चले गए और एकदम से वापस आ गए। 100 में से 90 केसेस ऐसे होते हैं जो इंजरी इसी कारण से लेकर बैठे होते हैं, किसी भी आसन में जाने और आने के तरीके से। तो आपको सर्वांग आसन के स्टेप्स में बता रहा हूँ। पहले 30 डिग्री पर लेग्स को उठाइए उत्तान पाद आसन में, फिर 90 डिग्री अर्धहल आसन में, फिर धीरे धीरे हल आसन की तरफ जाते हुए आप अपने शोल्डर्स पर पूरा वजन ले आइए सर्वांग आसन की तरह। बट दूसरा जो तरीका है, कई लोग करते हैं एकदम से चले गए और वो कर लिया, और वापस आना भी इसी तरीके से कि आपने पहले अपने पैरों को पीछे की तरफ लेकर गए हल आसन की तरफ, उसके बाद अपने हाथों को हटाया, फिर धीरे धीरे अर्ध हल आसन, उत्तान पादासन, और फिर उसका काउंटर पोस्चर मत्स्य आसन। काउंटर पोस्चर ही बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में थर्ड पॉइंट में बात करूंगा। तो ये जो चीज़ है, ये वापस आने और जाने का तरीका जो है, वो तरीका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए कि आप अपनी प्रिवेंशन इंजरी से कैसे कर सकते हो, या ऐसा कोई काम करें जिससे इंजरी ही ना हो। तीसरा पॉइंट है कि काउंटर पोस्चर्स, जैसा कि मैंने बताया था, काउंटर पोस्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हर आसन का काउंटर पोस्चर होता है। जैसे अगर आप राइट साइड कोई आसन कर रहे हो, त्रिकोण आसन, पार्श्वकोण आसन, तो इसका काउंटर है कि आप लेफ्ट साइड कर लो। तो कमेंट करके बताना कि शीर्ष आसन का काउंटर पोस्चर क्या होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक पोस्चर का जो काउंटर पोस्चर है वो कितनी देर होल्ड करना चाहिए। वो उतनी देर होल्ड करें जब तक आपकी ब्रीदिंग और आपका वो पर्टिकुलर ऑर्गन बिल्कुल काम और रिलैक्स नहीं हो जाता। नेक्स्ट, ब्रीदिंग टेक्निक।
अक्सर लोग आसन कर लेते हैं बट ब्रीदिंग टेक्निक उनको नहीं आती। ब्रीदिंग टेक्निक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी की वजह से आप आसन में स्थिरता को और सुख को अनुभव कर सकोगे। सोच के देखो कि आप सर्वांग आसन के अंदर हो या शीर्षासन के अंदर हो और आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी सांस भर रहे हो। उससे सिर्फ आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी, उससे सिर्फ आपके अंदर शरीर की घबराहट बढ़ेगी, उससे सिर्फ आपके विचार बढ़ेंगे। जैसे जैसे आपके विचार शांत होंगे, जैसे जैसे सांसें शांत होंगी, शरीर शांत होगा, वैसे वैसे आप उस आसन के अंदर आनंद की अनुभूति कर सकते हो। तो ये कुछ मेरे अकॉर्डिंग, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि यही पॉइंट्स हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स हैं जो अगर कोई पर्सन करे तो उसको कभी भी इंजरी नहीं हो सकती। एक पॉइंट लास्ट, कि आपको कभी भी अपने आप को ओवर एक्सर्ट नहीं करना। ओवर एक्सर्ट का मतलब होता है कि आप यदि कोई आसन कर रहे हो, आप यदि कोई चीज़ कर रहे हो, आसन के अंदर डीप गए हुए हो, तो आपके अंदर कोई बाहर से प्रेशर ना लगा दे, कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाकर आपको आपके लिमिट्स को कोई पुश ना कर दे। अक्सर दूसरों के प्रेशर से हमारे को इंजरी हो सकती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा और योग में इंजरी को ना करें, बल्कि योग से इंजरी को ठीक करने का प्रयास करें। धन्यवाद।